अनुपात समानुपात के इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए 9 और 36 का मध्य समानुपात पूछा है, क्या होगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और मध्य समानुपात है उसको एक्स। इसका एक सूत्र होता है अंडर रूट ए इंटू बी। तो अंडर रूट ए इंटू बी होता है, तो इसको लिखते हैं अंडर रूट ए के स्थान पे 9 इंटू 36। तो 9 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, और 36 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 36 18 18 आ जाएगा इसका आंसर। मध्य समानुपाती यहाँ पे दिया 18, यही आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट में 16 और 25 का मध्य समानुपाती क्या होगा बताना है। अनुपात समानुपात के इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है 3 7 और 15 का चौथा समानुपात पूछा है, चौथा पूछा है। तो इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी, और चौथे को एक्स मान लेता हूँ। तो इसका फार्मूला होता है एक्स बराबर बी सी, एक्स बराबर बी सी अपान ए। तो बी का मान कितना है 7, और सी का मान 15, और ए का मान 3, और इससे भाग दे देते हैं। 3 एकम 3, 3 पचे 15, और 7 पचे 35, 35 आ गया चौथा समानुपात। यहाँ पे 35 दिया है, यही वाला आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट में 2 3 और 5 का चौथा समानुपात बताना है। इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है 12 16 6 के चतुर्थ अनुपात और 4 6 के तृतीय अनुपात के मध्य का अनुपात पूछा है। तो 12 16 6 का चतुर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं, 12 अनुपाते 16 समानुपाते का चिन्ह लगा देंगे, और 6 अनुपाते यहाँ पे चतुर्थ समानुपात को x मानेंगे। तो ये इसका गुणनफल और इसका गुणनफल दोनों बराबर होता है। तो 16 छक्का 96, और 12 का किस में गुणा करेंगे 96 आएगा। तो 12 का 8 में गुणा करेंगे तो 96 आएगा। तो x का मान यानी चतुर्थ समानुपात 8 आ जाएगा। तो चतुर्थ समानुपात 8 आ गया। तो यहाँ पे देखिए आंसर में 8 दिया है, तब पर भी हम लोग और तृतीय अनुपात हम लोग निकाल लेते हैं। तो 4 और 6 का तृतीय अनुपात निकालते हैं, बी स्क्वायर, इसका फार्मूला है बी स्क्वायर अपान ए। तो 20 कितना है 36, 6 का 36 हो जाएगा, और 4 चौक को 4, तो 4 9 36, यानी 8 अनुपात 9 आंसर आ जाएगा। तो 8 अनुपात समानुपात के इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है 9 और 15 का तीसरा अनुपात क्या होगा। तीसरा अनुपात पूछा है, तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है एक्स बराबर बी स्क्वायर अपन ए। तो बी के स्थान पे 15 है, तो 15 का स्क्वायर 15 इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ए के स्थान पे 9 है। तो 15 का स्क्वायर 225, और 9 से इसमें भाग दे देंगे। तो 9 एकम 9, 9 दूना के 18, और 4 बचा 9 पचे 45, तो 25 आ गया। x बराबर 25। तो तीसरा अनुपात x माने थे हम लोग, तो यहाँ पे 25 दिया, यही वाला आंसर हो जाएगा। कमेंट में आप लोग को इसका 3 और 11 का तीसरा अनुपात क्या होगा कमेंट में आपको बताना है। इस प्रश्न को देखते हैं। यदि 3 9 का तृतीय अनुपात p है, तो 6 p और 4 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले तृतीय अनुपात निकालते हैं। तो तृतीय अनुपात का फार्मूला होता है बी स्क्वायर अपन ए। बी कितना है 9, 9 का स्क्वायर 81 अपन ये 3, तो भाग देंगे तो आ जाएगा 27, यानी तृतीय अनुपात क्या आ गया 27 आ गया। तो पी का मान 27 आ गया। तो अनुपात निकालते हैं 6 संबंधे पी का क्या दिया है 27, फिर समानुपात 4 संबंधे चतुर्थ अनुपात पूछा है, तो उसको x मान लेते हैं। तो इसका गुणनफल और इसका गुणनफल बराबर होता है। तो 27 चौक को कितना होता है 27 चौक का होता है 108। तो 6 का किस में गुणा करेंगे कि आ जाएगा 108। तो 18 में गुणा करेंगे 6 का, तो 108 आ जाएगा। तो 18 हो जाएगा x का मान। तो चतुर्थ अनुपात पूछा है, तो x का मान 18 आ गया, तो यही आंसर हो जाएगा। रेशियो के इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए ए बी का मान दिया है और बी सी का मान दिया है, और ए का मान दिया है 110। तो सी का पूछा है, तो यहाँ पे पहले ए बी सी, ए बी और सी तीनों पहले निकाल लेते हैं। तो 5 अनुपात 8 दिया है। यहाँ पे बी सी का मान दिया है 11 अनुपात 13। यहाँ पे इसके सामने खाली है, तो इसको सेम यहीं पे लिख देते हैं। यहाँ पे इसके सामने ये खाली है, तो यहाँ पे 8 लिख देते हैं। यहाँ पे 11 पचे 55 इनका आपस में गुणा कर देते हैं। 11 पचे 55, और यहाँ पे 11 अठे 88, और यहाँ पे 13 अठे 104, और यहाँ पे देखिए यही ए बी सी तीनों का अनुपात हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए का अनुपात, ए का मान क्या दिया है 110 दिया है। तो इसमें 2 का गुणा किए हैं तभी तो 110 आया है इसका मान। तो इसी प्रकार सी का पूछा है, तो हम लोग सी में इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2 चौक को 8, 2 0 0, 2 दूना 2 एकम 2, 208 यहाँ पे दिया है, यही आंसर हो जाएगा।
इस प्रश्न को देखते हैं। 103, 135, 110 और 144 में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या समानुपात में हो। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको ये तरीका अपनाना है। यहाँ पे देखिए 103 को लिख लेना है 135 और 110 और 144। आप इन दोनों का अंतर लेना है और इसका इन दोनों का अंतर, इसका अंतर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 32, 34। अब इन दोनों का रेशियो कर देंगे, इनको काट देंगे तो ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 17 और इन दोनों को तिर्यक गुणा कर देंगे पहले वाले में, इस पहले वाले में गुणा करना है और इसको भी में तीसरे वाले में गुणा करना है। तो 17 का गुणा करेंगे इसमें तो कितना है और इसका गुणा करेंगे 16 का, इसमें इतना आ जाएगा। और क्या करना है, इन दोनों का अंतर 1, इसके इसमें भाग दे देना है, दोनों को घटा देंगे, इन दोनों 9। इस प्रश्न को देखते हैं। 12, 18 और 6 का चतुर्थ अनुपात के और 6 के तृतीय अनुपात के बराबर है तो के का मान ज्ञात करना है। 12 अनुपात 18 संबंधे का चिन्ह, 6 अनुपात दिया है। इसमें 18 और 6 का गुणनफल और 12 और के का गुणनफल दोनों बराबर होता है तो 18, 6 का गुणनफल कितना होगा, 18 6 का 108। उसी प्रकार के स्थान पर किस अंक को रखेंगे कि 12 और 6 का गुणनफल 108 आ जाएगा। 9 से गुणा करेंगे, 9 को रखेंगे तो के स्थान पर तो 12 9 108 आ जाएगा तो के बराबर 9 हो जाएगा। तो क्या बोला है, के और 6 का तृतीय अनुपात तो के बराबर 9 आ गया। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है b²/a। बी कितना है 6 का 36 हो जाएगा और ए कितना दिया 9, 9 चौको 36, 4 का आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को देखते हैं। यदि x बटा में 47 बराबर y बटा में 51 बराबर z बटा में 98 तब x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। जब भी पेपर में इस प्रकार के प्रश्न दे तो आपको इतना बड़ा बड़ा नंबर ये सब कुछ टेंशन लेना ही नहीं है, बस यहाँ पे देखना है इसका गुणांक 1 हो तब ये जो संख्या नीचे दी होती है बटा में वही x अनुपात y अनुपात z का मान हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका गुणांक 1 दिया है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है तो 47, 51, 98 यही इन सब का अनुपात हो जाएगा। तो ऑप्शन में यहाँ पे दिया है 47, 51 और 98 यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी हम लोग को सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब भी इसका गुणांक 1 x और y z तीनों का गुणांक 1 1 दिया हो तो आपको जो नीचे हर दिया होता है वही इसका मान आ जाता है, x अनुपात y अनुपात z का मान आ जाता है। रेशियो के इस प्रश्न को देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 8:13 है। यदि उनके बीच का अंतर 2640 है तब छोटी संख्या क्या होगी। तो 8 और 13 का अंतर दिया है 2640 तो 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 5 का मान दिया है, कितना दिया है 2640 तो 1 का मान क्या हो जाएगा 5 5 25 और 5 दूना के 10, अब 5 वड़े 40 तो 1 का मान आ गया 528। तो क्या बोला है छोटी संख्या बोला है, छोटी संख्या क्या है 8 तो 8 का मान निकाल लेते हैं। तो 8 × 64, 8 दूना के 16 × 22, 8 5 40, 40 2 42, 42 24 यहाँ पे दिया है यही आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को देखते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है और उनके घनों का योग 4,07,000 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या पूछा है, ये दो संख्याओं का अनुपात दिया है तो इनको हम लोग 4x और एक को 7x मान लेंगे। तो क्या बोला है इनके घनों का योग, इनके घनों का योग बोला है तो 4 का घन करेंगे तो 64 हो जाएगा और 64 और x का घन होगा तो x³ और 7 का घन करेंगे तो 343 x³ और क्या बोला है इनके घनों का योग बोला है प्लस का चिन्ह रहेगा फिर बराबर इतना। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 407 x³ बराबर 7000। यहाँ पे देखिए ये कितने बार में कट रहा है, यहाँ पे ये एक बार में कट रहा है यानी 1000 बार में कट रहा है तो x³ बराबर 1000 तो x बराबर 10 आ जाएगा। बड़ी संख्या 7x थी तो ये 70 हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा।